सत्संग यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता का मार्ग आसान नहीं हो पाता है। कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी कई लोग सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। सफल जीवन हर व्यक्ति का पहला सपना होता है, लेकिन यह सपना आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता है, नहीं होता है। इसे हासिल करने के लिए व्यक्ति को एक कीमत चुकानी पड़ती है। जी हाँ, सफलता हासिल करने के लिए व्यक्ति को कुछ खास नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता रहता है। इसके बावजूद भी कठिन प्रयास करने के बाद भी वे विफल हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में देखा जाता है तो मन में विचार आता है कि मेहनत करनी चाहिए या नहीं, अपने भाग्य के ऊपर भरोसा रखना चाहिए या नहीं। दोस्तों, भाग्य और पुरुषार्थ ये दोनों साथ साथ चलने वाले हैं। सिर्फ भाग्य के ऊपर विश्वास कर लिया तो हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, और सिर्फ मेहनत करते चले गए और हमारा लक काम नहीं करता है तो भी हम सफल नहीं हो सकते। सफलता के 5 सूत्र आज मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। यदि आप इन 5 सूत्रों को आत्मसात करोगे, जीवन में उतारोगे, तो मैं समझता हूं सफलता आपके चरणों का चुंबन करने के लिए आतुरित रहेगी। नंबर 1, हमेशा खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखे। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए दूसरों को खुश रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाणक्य ने भी यही कहा है, जो व्यक्ति खुद भी खुश रहता है और दूसरों को भी खुश रखता है, वह जीवन में बहुत जल्द सफल हो जाता है। नंबर 2, जो भी काम हम करते हैं ना दोस्तों, उसे पूरी उत्साह और लगन के साथ हमें करना चाहिए। वही व्यक्ति सफलता हासिल करता है जो अपने कार्य के प्रति पूर्णतया वफादार रहता है। जी जान से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो डूब जाता है। समझ लीजिए, आपने यदि अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया और उस उत्साह और लगन के साथ आप निकल पड़े हो काम की सिद्धि के लिए, आपको सफलता वहीं से शुरुआत कर देती है, आप सफल होने लगते हो। नंबर 3, समय के पाबंद रहे। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तब तक समय हमारे नियंत्रण के बाहर चलता रहता है जब तक हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट करना हमने यदि सीख लिया, समय की कीमत यदि हमने सीख ली, तो समझ लीजिए समय हमारी कीमत करना जानने लग जाता है। पर हम समय को महत्व ही नहीं देते, टालमटूल करते रहते, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। समय की कद्र करना सीखो, सफलता ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। नंबर 4, हम हमेशा पॉजिटिव रहे। कहावत है ना दोस्तों कि अंधेरे में रास्ता दिखाने के लिए एक छोटा सा दीपक ही पर्याप्त है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी हम पॉजिटिव रहे। यदि हमने पॉजिटिव रहने की कला सीख ली, समझ लीजिए सफलता आपको प्राप्त हो गई। और अंतिम 5वीं बात, कभी भी दूसरे की नकल हम नहीं करें। भेड़ चाल जिसे कहते हैं, उसने ये किया है, उसने इंजीनियरिंग कर लिया तो मैं भी इंजीनियरिंग कर लेता हूं, वो डॉक्टर बना है तो मैं भी डॉक्टर बन जाता हूं। नहीं, आप में जो काबिलियत है, अपनी हॉबी को, जिसमें आपकी रुचि है, उसी को बिजनेस बनाओ, उसी के अंदर अपना करियर स्थापित करो। दोस्तों, सफलता पाने के लिए दूसरों के नकल की हमें जरूरत नहीं है।
एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करूं। बात अमेरिका की है। एक व्यक्ति बहुत कम पढ़ा लिखा था और अपने जीवन से हताश हो गया था, निराश हो गया था। उसे नौकरी की सख्त जरूरत थी। दर दर जाके नौकरी की गुहार करता, नौकरी की तलाश करता, पर कोई भी उसे नौकरी नहीं दे रहा था। एक दिन उसने सोचा कि मेरी मेहनत के अंदर, मेरी लगन के अंदर, मेरे पुरुषार्थ के अंदर कोई कमी नहीं है, फिर मुझे नौकरी क्यों नहीं मिलती। पर हिम्मत नहीं हारता था। हर रोज निकल जाता था नौकरी की तलाश में। एक दिन एक बीमा एजेंट के ऑफिस के बाहर खड़ा था, सोच रहा था कि अंदर जाऊं या नहीं जाऊं, पता नहीं, ये भी मना कर देगा तो क्या होगा। इतने में वो सोच ही रहा था कि वो बीमा एजेंट बाहर आया अपने ऑफिस के। उसे देखते ही पूछा, क्या बात है। उसने कहा, सर मुझे नौकरी चाहिए और नौकरी की तलाश में मैं घूम रहा हूं। तुम क्या काम कर सकते हो? आप जो काम कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। मैं कम पढ़ा लिखा हूं। अच्छा, तुम साफ सफाई वगैरह सब कर सकते हो? जी हाँ, मैं कर सकता हूं। एक काम करो, ये 2-3 घंटे के अंदर मेरे ऑफिस की साफ सफाई करके बताओ। यदि तुम्हारा काम अच्छा रहा तो मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा। तब तक मैं बाहर जाकर आता हूं, एक क्लाइंट के पास मुझे जाना है। उसने कहा, ठीक है। इस लड़के ने जी जान लगाकर बड़ी मेहनत से इसका ऑफिस चमचमा कर रख दिया, नक्शा ही बदल दिया। जैसे ही ये बीमा एजेंट आया, उसने कहा, वाह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुमने इस तरह से मेरा ऑफिस चमका दिया है। तुम्हारी नौकरी पक्की। लड़का बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, एक काम करो, तुम अपनी ईमेल आईडी मुझे बता दो ताकि मैं अपॉइंटमेंट लेटर तुम्हें भेज सकूं। इसने कहा, सर मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं और मैंने अभी तक मेरी ईमेल आईडी बनाई नहीं। क्यों? आजकल तो सब ईमेल आईडी बनाकर रखते हैं, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता है। सर मैं बहुत गरीब हूं, कंप्यूटर, मोबाइल ये सब मुझे नहीं चलाना आता है। प्लीज मुझे आप नौकरी दे दीजिए। देखो, मैं मानता हूं कि तुम इस नौकरी के काबिल हो, पर हम ज्वाइनिंग लेटर जो है ईमेल के थ्रू ही देते हैं, उसके बिना हम नहीं दे सकते। सॉरी, मैं आपको नौकरी पर बिना ईमेल आईडी के नहीं रख सकता। इतना सुनना ही था, लड़का निराश हो गया, हताश हो गया। पर हां, तुमने मेहनत की है, उसका मैं तुम्हें $10 देता हूं। $10 लेकर यह लड़का चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते एक सब्जी वाले के दुकान के सामने वो ठिठक गया, क्योंकि वहां पर एक बुढ़िया सब्जियां खरीदने के लिए आई थी और उसने पूछा कि मुझे टमाटर भी चाहिए, पर वहां पे टमाटर कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। सब्जी वाले ने कहा कि आज तो टमाटर खत्म हो चुके हैं, आप कल लेके जाना। पर इस बुढ़िया को टमाटर की बहुत ज्यादा आज ही जरूरत थी। उसने कहा, नहीं, मुझे टमाटर भी चाहिए और मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं सब्जी मंडी जाकर ला सकूं। इतना सुनना ही था। इस लड़के के मन में पता नहीं क्या सूझा, ये भागा भागा सब्जी मंडी तक गया और वहां से उसने $10 के टमाटर खरीद लिए, अच्छे नहीं। और उतनी ही द्रुत गति से ये वापस वहां पर आया, तब तक वो बुढ़िया वहीं पे थी। उसने उस सब्जी वाले से कहा कि भाई साहब, ये $15 के अंदर आप टमाटर लेते हो क्या? उसने खुशी खुशी वो टमाटर ले लिए, क्योंकि टमाटर एकदम फ्रेश थे। बुढ़िया भी खुश हो गई। इसने सोचा कि आज मुझे सिर्फ आधे घंटे की मेहनत से $5 का मुनाफा हुआ है।
घर पे आया, $5 से उसने खाना वगैरह खाया और दूसरे दिन एक योजना बनाई। 3-4 चक्कर तो मैं मार ही सकता हूं, और उसने $10 के डॉलर के 15 के 20 के 25 के 30 इतने डॉलर कमाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इसने अपने व्यापार को अपनी बुद्धिमत्ता से बढ़ाना शुरू किया। अब एक समय ऐसा आया कि इस लड़के को टमाटर ले जाने के लिए छोटा मोटा टेम्पो की जरूरत पड़ने लगी। टेम्पो भी दोस्तों इसने किराए से ले लिया, क्योंकि अब पैसा कमाने लग गया था। $10 के डॉलर से आज ये प्रतिदिन $100 का डॉलर कमाने लग गया, $100 कमाने लग गया। 100 के कब 500 हो गए इसे भी पता नहीं चला। अब एक दिन ऐसा आया कि उसने खुद ने अपनी गाड़ी खरीद ली, ड्राइवर रखा और ड्राइवर को अपनी सूझबूझ के द्वारा अलग अलग जगह अपना खुद का टेम्पो ले जाकर जो जो छोटे मोटे सब्जी वाले थे उनको देना, होलसेल का काम इसने शुरू कर दिया। दिनमान पलट गए, शादी हुई, विवाह के पश्चात लड़का हुआ, घर गृहस्थी इसके आराम से चलने लगी। मन में इसके विचार आया, क्यों नहीं अब अपनी जिंदगी का बीमा कर लिया जाए। बीवी भी है, बच्चा भी है, अब बहुत कुछ है, आर्थिक स्थिति भी मेरी सुदृढ़ हो चुकी है और बीमा जरूरी है लाइफ के लिए। मन में विचार आने की देरी थी, उसने फटाफट अपने एम्प्लॉय को, जो कि उसके पूरे व्यापार का लेखा जोखा रखता था, उसे कहा कि फोन करो बीमा कंपनी वालों को। 2-3 जगह उसके आदमी ने फोन किए। आधे घंटे के अंदर ही एक बीमा कंपनी का व्यक्ति उनके ऑफिस की बेल डोर बजाने हेतु वहां पर आया और उसने बेल बजा दी। उसने कहा आ जाइए अंदर। कहा कि मुझे मेरी फैमिली का पूरा बीमा करवाना है, आप क्या फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर लो। उसने डिटेल जानकारी ली और फॉर्म भर दिया। बस अंतिम फॉर्म भरने की स्थिति आई, सिग्नेचर के पहले उसने कहा कि सर आपकी ईमेल आईडी क्या है। इस व्यक्ति ने कहा सॉरी मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है। एजेंट को लगा क्या मजाक कर रहे हो। उसने कहा नहीं सचमुच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं बनाई। सर आपको पता है आज ईमेल आईडी का उपयोग सारे ही लोग करते हैं, और आपका तो इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा व्यापार, यदि आपकी ईमेल आईडी होती तो पता नहीं आपका ये व्यापार आज कहां से कहां चला जाता। आप जानते हो इस बात को। उस व्यक्ति ने कहा यदि मेरी ईमेल आईडी होती तो मैं एक बीमा एजेंट कंपनी वाले के ऑफिस के अंदर सिर्फ सफाई का काम करता रहता, आज यहां तक नहीं पहुंचता। सर आप क्या कह रहे हो। एजेंट सुनते ही स्तब्ध हो गया। इस व्यक्ति ने अपनी पूरी राम कहानी जो आज से 15 साल पहले इसके साथ घटित हुई थी उसे सुना दी। सुनते ही यह व्यक्ति चेयर पर से उसी तरह से उठा जैसे स्प्रिंग लग गई हो। उसने कहा सर माफ कीजिएगा, मुझे सब कुछ याद आ गया, वो मैं ही हूं। आप मेरे ही ऑफिस में आए थे और आपने 3 घंटे के अंदर मेरे ऑफिस को चकाचक कर दिया था। मुझे माफ कर दीजिए। यदि मैं चाहता तो 2 मिनट के अंदर आपकी खुद की ईमेल आईडी मैं भी बना सकता था, पर मैं हवा में उड़ रहा था। पर सचमुच में आपने मुझे एक बहुत बड़ी नसीहत दे दी, क्योंकि आपने जीवन जीने का नजरिया ही बदल दिया। आपने उसी $10 से इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया, इतना बड़ा व्यापार स्थापित कर दिया। दोस्तों हमारी जिंदगी के अंदर भी ऐसे कई मौके आते हैं, पर उन मौकों को हम
एक एक करके नज़रअंदाज कर देते हैं। नज़रअंदाज नहीं करना है, नज़रिया बदलना है। जिस दिन हमने नज़रिया बदल दिया उस दिन सोच लीजिए सफलता आपके पीछे पीछे भागती हुई आएगी। पर हम सफल होना ही नहीं चाहते। बातें तो हम सफल होने की करते हैं, पर सफल होने के लिए दोस्तों जो मैंने 5 सूत्र आपको बताए, उन 5 सूत्रों को यदि हम अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो मैं समझता हूं हम अवश्यमेव सफल हो जाएंगे। किसी ने ठीक ही कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनकी जिंदगी सफर में होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनकी जिंदगी सफर में होती है। छोड़ देते हैं जो कारवां अक्सर, छोड़ देते हैं वो कारवां अक्सर, किस्मतें उन्हीं की सोती है, किस्मतें उन्हीं की सोती है। हमें कारवां नहीं छोड़ना है, हमें अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी है। यदि हम उद्यम और पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे तो दोस्तों हम अवश्यमेव सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे इस चैनल को अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सत्संग चैनल को आप अपनों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि सत्संग के माध्यम से हम अपने जीवन में भी कैसे सफल हो सकते हैं ये सुनने को आपको हमेशा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।